अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि बीएलबी और एलएलबी का एंट्रेंस अब 6 जुलाई को फिक्स हुआ है। तो इस बारे में हमने एक पहला वीडियो जो अपलोड किया था जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो एक्सपेक्टेड है कि इस साल के पेपर में आएंगे उनको डिस्कस किया था। ये उसी का पार्ट सेकंड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया रूलर्स एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज और मॉडर्न लाइन्स। किस किंग ने, किस रूलर ने फॉरेन कंट्रीज के अंदर एम्बेसीज बनाई थी? जैसे आजकल हम एम्बेसीज बनाते हैं, तो पहले इंडिया में किसने ये शुरुआत की थी? दैट इज टीपू सुल्तान, जिसको मैसूर का शेर भी कहा जाता है। सेकंड इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल held during the region of कनिष्का at कश्मीर। कश्मीर में कनिष्का के दौर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो हेल्ड हुई थी। तो ये आपको बताना है कि किसने इसको प्रिजाइड किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर के अंदर और इसको प्रिजाइड किया था विश्वामित्रा ने। विश्वामित्रा, पार्ट डी। Then third is which among the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? जब अलेक्जेंडर सिकंदर आजम ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था तो नॉर्थ इंडिया के ऊपर किसका रूल था? ये हिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज पार्ट ए। आंसर ए है नंदा। Then who among the following was the first Bhakti sent to use Hindi for the propagation of his message? तो उस सेंट का नाम बताना है। वो भक्ति सेंट, भक्ति मूवमेंट जो चली थी इंडिया में, उसमें किसने हिंदी जबान के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था, अपनी जो मैसेज दी थी लोगों को, तो वो कौन था? दैट वाज रामानंदा। एंड फिफ्थ वन इज वाई वॉज दांडी मार्च ऑर्गेनाइज्ड? ये दांडी मार्च जो था इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? इसके पीछे क्या रीजन था? टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। जो अंग्रेजों ने यहाँ पे सॉल्ट लॉ बनाया था कि हिंदुस्तान के लोगों को कहा गया था कि वो नमक नहीं ले सकते हैं, तो इसी के खिलाफ गांधी ने ये दांडी मार्च शुरू किया था। सिक्स्थ वन इज द पूना पैक्ट विच वॉज साइनड इन 1932 प्रोवाइडेड फॉर। याद रखना चाहिए जो पूना पैक्ट था ये 1932 में हुआ था। तो ये क्यों साइन हुआ था, इसका क्या रीजन था? तो इसका सही आंसर है डी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स। इसमें कहा गया था कि इलेक्टोरेट होना चाहिए ज्वाइंट, यानी जिसमें हिंदू मुसलमान अलग ना हो, लेकिन हरिजन्स के लिए इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, ये कुछ एमसीक्यूज थे जो हिस्ट्री से हमने निकाले, क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है चेंज नहीं होती है, इसलिए इसमें रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और हमारे पास एमसीक्यू है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था ये कब हुआ था, ये कहां पे हुआ था? दैट वाज इन लंदन। नंबर 7, द वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज रिपील्ड बाय। जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बना था इसको रिपील किया था किसने? इसको छोड़ दे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th यहाँ पे एक है, हाउ इज द इंडियन रिपब्लिक कैरेक्टराइज्ड? इंडियन रिपब्लिक जो है, हिंदुस्तान को हम क्या मानते हैं, ये कैसे प्रेम्बल में इसके बारे में क्या लिखा गया है? तो यहाँ पे दिया गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड सही है, लेकिन जो इसकी सीक्वेंस है वो हमें बतानी है। दैट इज सी करेक्ट है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक। तो इसका सही आंसर है सी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन ये डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि ये कौन सी बिल है, ये ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल? इसको डिसाइड करने का पावर किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही ये डिसाइड करता है। Then we have 13, who presides over the sessions of the Lok Sabha? लोकसभा के सेशंस को जो है प्रिजाइड कौन करता है? That is the speaker of the लोक सभा। तो ये सही आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ADR इन लॉ स्टैंड्स फॉर। ADR का मतलब क्या होता है? ये लॉ में पढ़ाया जाता है एक सब्जेक्ट, तो इसका सही मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देन वी हैव एक और हमारे पास एमसीक्यू है, ए रिट पेटिशन कैन बी फाइल्ड इन
जो रिट पिटिशन होता है ये फाइल किया जाता है कहां पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। रिट पिटिशन, हाँ ये दो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी बोथ बी एंड सी दोनों इसमें करेक्ट आंसर है। Which of the following emergencies has never been imposed in India? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 इमरजेंसीज के बारे में बोला गया है। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें से जो ए और बी है ये दोनों इमरजेंसीज यहाँ पे लग चुकी है। जो इसका सही आंसर है सी, यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये अभी तक यहाँ इंडिया में नहीं लगी। 25th है द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच हैज बिकम पॉपुलर इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन। जो पीआईएल की हमने बात की थी ये जो है पॉपुलर इंडिया में दिन ब दिन हो रहा है, तो इसकी शुरुआत असल में कहां पे हुई थी? इसका सही आंसर है डी, यूएसए। Then we have 27th, which of the following writs means what is your authority? किस रिट का मतलब होता है what is your authority? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट, इसके बाद जो है मैंडेमस, स्टैट्यूटरी, क्यो वारंट और हैबस, ये 4 रिट्स है। तो इसमें से किस रिट का मतलब होता है what is your authority? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो यह है क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। तो उसके बाद हम आएंगे 31 की तरफ। जो 31 एमसीक्यू हमारा यहाँ पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इन 1919 अगेंस्ट। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह लॉन्च किया था 1919 में, ये किसके अगेंस्ट उसने लॉन्च किया था? रोवल्ट एक्ट, रोवल्ट एक्ट। 32 है मुस्लिम लीग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। मुस्लिम लीग कब बनी थी? ये डेट आपको याद होना चाहिए, दैट इज 1906, 1906 में। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? हिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यह 1764। देन द नेम ऑफ द प्लेस फतेहपुर मीन्स, जो फतेहपुर हम बोलते हैं फतेहपुर सिकरी, तो फतेहपुर का मतलब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फतेहपुर का मतलब होता है टाउन ऑफ विक्ट्री। फतेह यानी फतेह, फतेहपुर यानी टाउन ऑफ विक्ट्री इसका मतलब होता है। देन वी हैव again another objective of history, name of the new religion propagated by अकबर। अकबर ने किस नए मजहब की बुनियाद डाली थी? that was दीन इलाही। उसके बाद हम आएंगे 36, नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय पुन्नु बावा। पुन्नु बावा ने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी इंडिया में? उसको बोलते भूदान मूवमेंट। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। जो प्रेसिडेंशियल का ऑर्डिनेंस होता है ये टेम्पोररी लॉ होता है, तो इसका टाइम कितना होता है? 6 मंथ्स। देन व्हाट डज द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ। जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसमें क्या क्या आता है? ओरिजिनल एंड अप्लाइड जुरिडिक्शन, एडवाइजरी, एप्लेट। तो इसका सही आंसर है डी, ओरिजिनल, एप्लेट एंड एडवाइजरी। तो 43 का आंसर है डी। देन वी हैव 44 एमसीक्यू, हु कैन लीगली डिक्लेयर वॉर इन इंडिया। इंडिया में वॉर कौन डिक्लेयर करता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ इकोनॉमिक्स से भी हम पढ़ते हैं। तो जो है द 5 ईयर प्लानिंग जो होती है इंडिया में, 5 ईयर प्लान वाज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया। पहली बार ये लॉन्च हुआ था 1951 में, पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान। उसके बाद हम आएंगे द टर्म गोल्डन हैंडशेक इज एसोसिएटेड विद। गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या होता है? वॉलंटियर रिटायरमेंट। जब कोई एम्प्लॉय जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट करता है तो उसको गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं। तो उसके बाद है इंडिया लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक इज। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड जो है कमर्शियल बैंक कौन सा है इस टाइम? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको नेशनलाइज किया गया है। देन वी हैव अर्थशास्त्र, ए बुक ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय। एक किताब लिखी है एक इंडियन ऑथर ने जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स के बारे में है। तो ये किसने लिखी है? कोटलिया उसका नाम था। सी द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत की जो करेंसी है उस करेंसी का नाम क्या है? दीनार। whose signatures does an Indian 1 rupee note। 1 rupee नोट जो इंडियन करेंसी का होता है उसके ऊपर किसका जो है सिग्नेचर होता है? तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लेकिन इसका यहाँ पे देखना पड़ेगा आंसर। इसका सही आंसर है बी। हाँ, तो ये है बी, द फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो उसी का साइन इसके ऊपर होता है। देन वी हैव 1
सॉरी इसका, हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी। 146 जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द वर्ड्स बुल एंड बियर आर यूज्ड इन द। बुल और बियर का मतलब क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज में ये टर्म यूज की जाती है, बुल एंड बियर। देन वी हैव सिबी इज एसोसिएटेड विद। सिबी जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के साथ होती है। सिबी एक ऑर्गेनाइजेशन है। द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो इस वक्त पॉपुलर करेंसी है, उसको यूरो बोलते हैं। तो यूरो है, यानी ए पार्ट सही है। हु इज द, उसके बाद हम आएंगे 40 पे। विच आर द फॉलोइंग इज द वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, इसको कौन नजर रखता है, इसके ऊपर किसकी नजर होती है? दैट इज सी, यानी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम गेट था, GATT, आजकल इसको WTO बोलते हैं। और उसके बाद हम आएंगे 143 पे। द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में होता है, ये कब स्टार्ट होता है? तो इसका सही आंसर है ए, 1 जनवरी टू 31 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो 1 अप्रैल से ये शुरू होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज हमने जो है इकोनॉमिक्स से भी यहाँ पे डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह आई होप कि ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हमारा तीसरा वीडियो भी इसके ऊपर आएगा, तो आप इंतज़ार करें। तब तक आप हमारी किताब को पढ़ते रहें, और जहाँ पे डाउट क्लियर कुछ होगा तो आप हमारे कमेंट करें, और हमारी जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी आपको इंशाल्लाह पढ़ाते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल के पर, जिसका नाम है राकिब जिया, जो आपकी अपनी चैनल है। इसको प्रमोट कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए। दैट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।